Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से श्लोक नंबर 14 है। श्लोक है अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। O Parth, those yogis who always think of me with exclusive devotion, I am easily attainable because of their constant absorption in me. हे पार्थ, जो योगी अनन्य भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनके लिए सरलता से सुलभ रहता हूं, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय समझा रहे हैं। वैसे तो ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक उपाय हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म, परंतु गीता के इस श्लोक में, गीता के 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 14 में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय समझा रहे हैं, और वो उपाय है अनन्य भक्ति। डोंट थिंक ऑफ अदर देन कृष्ण। जो व्यक्ति या जो योगी सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं, केवल और केवल कृष्ण के बारे में सोचते हैं, उनकी अनन्य भक्ति भाव में लीन रहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं उनके लिए सरलता से सुलभ हूं। ईश्वर कभी भी सरलता से सुलभ नहीं रहते हैं। लेकिन यहां इस श्लोक में भगवान एक मंत्र दे रहे हैं, और वो मंत्र है अनन्य भक्ति भाव। और अनन्य भक्ति भाव सब कुछ छोड़कर सर्वम त्याज्यम मामेकम शरणम, ये बात भगवान गीता में और जगह भी कह चुके हैं। हमें समझना यह है कि क्या हम अपने चित्त को, जो कि संसार में भटकता है, हम अपने मन को भटकना जिसकी प्रवृत्ति है, उस मन को एकाग्र करके कृष्ण की अनन्य भक्ति में लगा सकते हैं क्या? ऐसा करना संभव है। इस जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कृष्ण की
अनन्य भक्ति की है और इसमें भक्त शिरोमणि मीराबाई का नाम सबसे पहले आता है। केवल मीरा ही नहीं, सूरदास, रसखान जैसे नाम भी इस कड़ी में लिए जा सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों की श्रृंखला बहुत लंबी है। उन सबका नाम लेना संभव नहीं है और जरूरी भी नहीं है। हमारे लिए आवश्यक यह है कि हम अनन्य भक्ति भाव को अपनाएं। हमारा मन, हमारा चित्त इस संसार की चकाचौंध को देखकर भ्रमित हो जाता है। इस जगत में इतने नैरेटिव्स हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम किस नैरेटिव को अपनाएं, किसको सच मानें। परंतु परमात्मा इस श्लोक में बहुत सरल मंत्र हमें दे रहे हैं। अनन्य भक्ति भाव, सरेंडर बिफोर द सुप्रीम, एक्सक्लूसिव डिवोशन। अब ये अनन्य भक्ति भाव इतना भी सरल नहीं है, परंतु बहुत सरल भी है। हमें करना क्या है? अपने चित्त को, अपने मन को संसार में भटकने से रोककर श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में उसे लीन कर देना है। और ऐसा करना निश्चित रूप से सरल है और हमारे अपने हाथ में है। परंतु जिस जगत में हम रहते हैं उसमें हम इतनी बातें सुनते हैं, इतने दर्शन सुनते हैं, इतने दर्शनों के बारे में हमें बताया जाता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। अब ईश्वर के भी कई नाम हैं। कोई कहता है कि वो गॉड है, कोई कहता है कि वो अल्लाह है, कोई कहता है कि वो वाहेगुरु है, कोई कहता है कि वो कुछ और है। और हर कोई कहता तो है ये, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि मैं सच हूं और दूसरे गलत है, गलत राह पर है, काफिर है, भटके हुए हैं। अब हमें ऐसे में हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और हम अलग अलग नैरेटिव्स के विक्टिम बन जाते हैं। और जब तक हमें संपूर्ण सत्य का पता चलता है तब तक हमारा बहुत सारा समय नष्ट हो चुका होता है। इसलिए समय रहते हुए हम इस सत्य को समझ लें कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है ईश्वर की अनन्य भक्ति। क्योंकि अन्य कोई और नहीं है
केवल और केवल कृष्ण संपूर्ण सत्य है और अपने आप को कृष्ण के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना, अपने मन को वहीं पर लगा देना। अनन्य चेता, भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, अनन्य चेता, और वो भी सततम, कॉन्टिन्यूस। ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए कृष्ण की भक्ति करें, फिर कुछ और किसी और की भक्ति करें, फिर किसी और की भक्ति करें, और हम उस मृग की तरह भटकते रहें, जिसको लगता है कि यहां पानी है, यहां पानी है, यहां पानी है। हम मृग तृष्णा के शिकार ना हो। कस्तूरी बसे तन माही और मृग ढूंढे वन माही। हमारा सत्य कृष्ण है और हमारे पास है, हमारे हृदय में है। जब तक हम ये स्वीकार करके कृष्ण की अनन्य भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमारा आत्मकल्याण संभव नहीं है। तब तक हम अपने इस मानव जीवन के अल्टीमेट एम को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें कहीं तो टिकना होगा। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। मीरा ने सारे संदेह, सारे भ्रम फेंक दिए, तोड़ दिए, हटा दिए और डिक्लेयर कर दिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हमें भी इस प्रकार की अनन्य भक्ति करनी होगी और तब हम अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात परमेश्वर, अर्थात परम सुख, अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। इस संसार में इतनी सारी चीजें हैं भटकने के लिए कि अधिकतर लोग भटक ही जाते हैं। लेकिन कुछ योगी ऐसे होते हैं जो अनन्य चेता होकर श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं और उन्हीं के लिए भगवान कहते हैं तस्य अहम सुलभ, कि मैं उनके लिए सदैव और सरलता से सुलभ रहता हूं। पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन, और इस प्रकार के जो योगी हैं, जो नित्य मुझ में तल्लीन रहते हैं, जो मेरे लिए हैं, मैं उनके लिए हूं। लेकिन इसके लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। वी नीड फर्म फेथ, एंड विदाउट फर्म फेथ गॉड इज नॉट अटेनेबल। द श्री कृष्ण is easily attainable if we have a firm faith in him and exclusive devotion for him. Jai Shri Krishna.